इसलिए आप इस्कॉन मंदिर में जब भी जाओगे तो आपको राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधा गोपीनाथ, राधा वंशीधारी, राधा रमन, तो भगवान के नाम बदलते जाएंगे। श्रीमती राधा रानी का नाम बदल देगा राधा। ठीक है, तो हम किसके भक्त हैं? लेकिन अब छुपाते क्यों हैं हम फिर? हम तो फिर राधे राधे बोलेंगे। हम क्यों बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम? तो हम हरे क्यों बोलते हैं? हाँ, इसके दो कारण, दो तो कई कारण हैं। एक तो हमारा अधिकार क्षेत्र अभी है नहीं इस नाम को ले नहीं। ओके, भगवान कृष्ण ले सकते, हम नहीं ले सकते, हमारे तो स्वामी नहीं है, तो ऑफिशियल नेम लेंगे। वो हरा है, हरा से हरि बना है। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्ण, तो चुप करो, साइलेंस। और दूसरा, जैसे ये मेरे पास मोबाइल है, मान लो इसको मैं मानूं कि मैं कीमती मोबाइल है, और बाहर में देखो कि लोग छीना झपटी करते हैं, तो मैं इसको छुपा के रखूंगा, बाहर नहीं निकालूंगा। जैसे आप वृंदावन में जाओ, लोई बाजार चले जाओ, वहाँ बंदरों का इतना आतंक है, हाथ से पर्स छीन लेंगे, मोबाइल छीन लेंगे, वहां नहीं निकालेंगे, वहां छुपा के रखेंगे। होता है ना? वैसे हम लोग राधा रानी का नाम छुपा के रखते, छीन ना लें। और कहते हैं कि संबंध, भजन और भोजन ये छुपा के करने चाहिए, पर्दे के पीछे करने चाहिए। भजन, भोजन और संबंध, यानी रिश्तेदारी निभानी है। जैसे पति पत्नी में प्रेम है, तो वो ऐसा नहीं कि आप पब्लिसाइज करते, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। लेकिन पाश्चात्य जगत से प्रभावित होकर जरूर आजकल उल जरूर हरकतें हम देखते हैं, पब्लिसाइज करते हैं चीज़ों को लोग। लेकिन हमारी संस्कृति में तीन चीज नजर लग जाती है, तीन चीजें हमेशा पर्दे में होनी चाहिए, तो हम इसलिए छुपा के भी रखते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने भी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिया, उसके कई कारण थे। भागवतम में डायरेक्ट नाम नहीं, इनडायरेक्ट नाम, उसके कई कारण हैं। एक कारण है कि सुखदेव गोस्वामी श्री शुका वाच, श्री माने श्री, उनके पैरेंट हैं, तो उन्होंने जो सिखाया वही बोलेंगे। तो राधा रानी ने सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण कृष्ण बोलना सिखाया, राधा बोलना नहीं सिखाया। कोई अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति, जो उत्तम कोटि का व्यक्ति होगा, वो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करवाएगा, दूसरे की प्रशंसा करेगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने इसलिए कृष्ण 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 की लीलाओं का वर्णन किया श्रीमद् भागवतम में। एक ये कारण। दूसरा है कि समाधि में चले जाते हैं 6 महीने, परीक्षित महाराज का क्या होता। तीसरा कारण है सीक्रेट है, ठीक है, हमारे हृदय में भी सीक्रेट है, वो मैं बताऊंगा आगे कि हमारे जीवन में क्या रोल है। आज आप लोग टाइम से नहीं जाएंगे घर, ठीक है, दैट आई श्योर यू। सो बहुत सारे लोग गौड़ीय वैष्णवों पे, जो कृष्ण भक्त हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि राधा रानी का नाम शास्त्रों में नहीं, या है तो वो है कौन? भगवान की गर्लफ्रेंड है, उसका तो विवाह भी नहीं हुआ, क्या तो उसका गौड़ीय वैष्णव इतना गुणगान क्यों करते हैं? शास्त्रों में भी हम सही से वर्णन नहीं है, आप बताओ कहाँ है? भागवतम में जैसा बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। आज लोग अगर भक्त होगा, रसिक होगा तो ढूंढ लेगा। कुछ उदाहरण दूंगा। आज हम लोग सबसे पहले शास्त्रीय चर्चा करेंगे, तत्व विचार करेंगे कि श्रीमती राधा रानी का नाम शास्त्रों में कहाँ है। अब आप कहोगे कि इस मंच पर मैं बैठ के गौड़ीय वैष्णव, आप गौड़ीय ग्रंथ में बोल दूं, तो कहेंगे तो आपस में ऐसे ही
एक दूसरे की, जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के शास्त्रों का वर्णन वो करेंगे हम लोग। पहले मैं उन शास्त्रों के बारे में बताऊंगा जो गौड़ीय वैष्णव शास्त्र नहीं है, अन्य ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, उनके बारे में चर्चा करें। उसमें कहाँ पर श्रीमती राधा रानी का नाम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। रेडी? सुना है आप लोगों ने? कभी नहीं सुना हो? बृहद गौतमीय तंत्र, वहां से मैं एक श्लोक ले रहा हूं। देवी कृष्णमयी प्रोक्त, बोल सकते हो? देवी कृष्णमयी प्रोक्त, राधिका पर देवता, राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी मयि सर्वलक्ष्मी कांति सम्मोहिनी परा, कांति सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, कि मैं उन देवी की आराधना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ जिनका हृदय कृष्णमय है। राधिका पर देवता, किनकी सेवा करती है वो? पर देवता, उनका। और वो कौन है? सर्वलक्ष्मीमयी, उनसे ही सहस्त्र लक्ष्मियां आती हैं। सर्वलक्ष्मीमयी, कांति सम्मोहिनी परा, और वो अपनी कांति से भगवान कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। बृहद गौतमीय तंत्र में। और चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। कि राधा और कृष्ण का जो तत्व है वो है क्या? कि वो प्रेमी प्रेमिका है या अलग है, एक है, क्या है? तो कह रहे कि राधा पूर्ण शक्ति, राधा कौन है? पूर्ण शक्ति है। और कृष्ण कौन है? पूर्ण। तो हमारा जो सिद्धांत है गौड़ीय वैष्णव का, कि जैसे शक्तिमान जो है, बिना शक्ति के कोई शक्तिमान नहीं हो सकता, बिना धन के कोई जैसे धनवान नहीं हो सकता, सूर्य के प्रकाश के बिना सूर्य नहीं रह सकता, वैसे ही कृष्ण शक्ति के बिना कृष्ण नहीं हो सकते, राधा के बिना कृष्ण नहीं हो सकते, वैसे ही शक्ति बिना कृष्ण के नहीं हो सकती। तो दोनों एक ही है, इसलिए राधा कृष्ण का विवाह नहीं होता। इसलिए राधा रानी जो भगवान की शक्ति है, शक्ति शक्तिमान, ये हमारा सिद्धांत है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि भांडीर वन में, वृंदावन में विवाह तो हुआ था राधा कृष्ण का, ब्रह्मा जी ने करवाया था, कन्यादान किया था। वो क्या है? वो इस तरह से है कि जैसे कोई गुड्डा गुड्डियों का खेल होता है ना, ब्रह्मा जी को तसल्ली दे दी, चलो ठीक है तुम कन्यादान कर लो, मजाक मजाक में, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं। इट वाज लाइक दैट। ठीक है। सो कृष्ण तत्व को, राधा तत्व को जानने से पहले हमें कृष्ण तत्व को जानना पड़ेगा। 3 तत्व मुख्य रूप से हैं, कृष्ण तत्व, जीव तत्व और शक्ति तत्व कह लो आप, या माया तत्व कह लो। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो कई तत्व निकल के आते हैं, जैसे भक्ति तत्व है, शिव तत्व है, गुरु तत्व है, धाम तत्व है, नाम तत्व है, और उसी में प्रेम तत्व है, राधा तत्व है। तो ये सारे तत्व जब मिलते हैं, ये सारी कॉम्बिनेशंस बनते हैं। भगवद गीता में 5 तत्वों का वर्णन है, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति, कर्म, 5। और इनके कॉम्बिनेशन से फिर कई तत्व बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कृष्ण तत्व के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राधा तत्व भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं जान नहीं सकता हूँ कृष्ण राधा तत्व। ब्रह्मा शिव जी नहीं जान सकते, कृष्ण कहते हैं कि मैं अनुभव कर सकता हूँ लेकिन बता नहीं सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में बार बार अवतार लेते उस रस का अनुभव करने के, कि वो है क्या। चैतन्य महाप्रभु राधा तत्व को, राधा रस को, उस प्रेम को अनुभव करना चाहते, उसी इसी कारण आते हैं। अब आप कहोगे फिर हम लोग क्यों सुन रहे हैं, राधा तत्व के बारे में समझ ही नहीं सकते। हम इसलिए सुन रहे हैं कि ये जानने के लिए हम जान नहीं सकते।
जैसे ब्रह्मा जी ने हजारों लाखों वर्ष तपस्या की भगवान कृष्ण की, तब ये जान पाए कि मैं कृष्ण को नहीं जान सकता, बस उनकी सेवा कर सकता हूँ, आराधना कर सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ, उनका ध्यान कर सकता हूँ। तो इसलिए कृष्ण तत्व में ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी कहे ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। कृष्ण कौन है? सारे कारणों के कारण ईश्वर है, लेकिन कौन है? कौन से ईश्वर है? परम ईश्वर। और उनका रूप क्या है? सत चित आनंद। अभी सच्चित आनंद का मतलब क्या है? भगवान की 3 शक्तियां हैं और भगवान जो है इन 3 शक्तियों से बने, सत चित और आनंद। सत का अर्थ है, अच्छा भगवान की 3 शक्तियां कौन सी हैं? उससे पहले का अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तटस्थ का मतलब जीवात्मा, जैसे समुद्र में कोई किनारे पे खड़ा हो तो वो समुद्र में भी जा सकता है और तट पे भी आ सकता है, या बाहर जमीन पे हो। तो ये 3 शक्तियां हैं भगवान की, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ। और जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, अपनी इंटरनल पोटेंसी, उनकी 3 डिविजन्स, वो 3 डिविजन्स जो है वो सत चित और आनंद से। सत शक्ति का मतलब है संधिनी शक्ति, यानी भगवान निरंतर रहते हैं, इटर्नल है, नित्य है, और वहां से आए संधिनी शक्ति। चित्त से बनता है संवित शक्ति, जहां से संबंध ज्ञान आता है, ज्ञान। और तीसरी शक्ति है आनंद शक्ति, जिसको हम कहते हैं हलादिनी शक्ति, जो राधा रानी। अगर किसी भी प्रकार का भगवान को आनंद मिलता है, किसी भी प्रकार का, कोई भी जीवात्मा भक्ति करके भगवान को आनंद देता है, तो वो आनंद श्रीमती राधा रानी की भाव की परछाई है या प्रतिबिंब है, क्योंकि वो आदि रस जो है वो श्रीमती राधा रानी से। ये भगवान कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी कह रहे हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 38वां श्लोक है, जानन्तु एव जानन्तु, कि जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान को जानता हूं, किम बहुक्त्वा नामे प्रभु, रहे प्रभु, उनको ऐसे वाक्य कह देते हैं, ये बड़े बोले वचन है, उनको कह देते हैं कि वो जानते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मनसो वपुषु वाचो, मन से, देह से, वाणी से, वैभव तब गोचरा, आपके वैभव को मैं नहीं जान सकता। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो ब्रह्मा जिन्होंने ब्रह्म संहिता में कहा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के प्रथम रचयिता है, वो ब्रह्मा जी जो 4 वेदों के रचयिता है, वो ब्रह्मा जो चतुर्मुखों से भगवान का नाम लेते हैं नारायण, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जान सकता भागवतम। और फिर कह रहे हैं आगे, यस्यांतम ना विदुसुर असुरगण, कि हे प्रभु, आपको ना तो सुर यानी देवता जान सकते, ना असुर जान सकते, देवाय तस्मै नमः, मैं इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। ये ब्रह्मा जी कृष्ण तत्व के बारे में बता रहे हैं। अब इसकी पुष्टि, चलो ये तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, तो इसकी पुष्टि भी तो होनी चाहिए ना कहीं और किसी और शास्त्र में। क्या भगवान कृष्ण इसकी पुष्टि कर रहे हैं? जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति की थी तो भगवान ने देखा भी नहीं था, लेकिन बाद में भगवद गीता में भगवान ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, जो वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी में सही कह रहे हैं। कहाँ पे कह रहे हैं? नामे विदु सुरगणा और अहम आदिर ही देवानाम, अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वज्ञ। एक और श्लोक भी, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिग्रह, मैंने उससे सूत्र में बांधा हुआ पूरे संसार को। ये ब्रह्मा जी जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कृष्ण तत्व है। बहुत सारे श्लोक हैं भगवद गीता में जहाँ भगवान अपनी प्रभुता को प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपने पुरुषत्व को बता रहे हैं, अपने ऐश्वर्य को बता रहे हैं।
अब उस ऐश्वर्यवान व्यक्ति, उस वैभववान व्यक्ति, उस परम पुरुष, परम ईश्वर के 64 गुणों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी करते हैं। उनके 64 गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अनंत भगवान के गुण है, ये तो मैंने मुख्य रूप से बताए हैं। और उसी ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के 25 गुणों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इन 25 गुणों से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आकर्षित कर लेती। इसलिए श्रीमती राधा रानी का एक और नाम है राधा मदन मोहन मोहिनी। वो राधा रानी जो मोहन, मदन मोहन, जो कामदेव को भी आकर्षित कर लेते हैं, उनको भी मोहित कर लेती है। ये स्टेटस है श्रीमती राधा रानी का। अब ऋग्वेद क्या कह रहा है श्रीमती राधा रानी के बारे में? ऐसा नहीं है कि सिर्फ भागवतम में है, भगवद गीता में है या गौड़ीय वैष्णव शास्त्रों में। अब मैं आपको ऋग्वेद से बताता हूं। यस्या पाद रेणु विलुंटन, कि जिनके चरणों की रज में लोट पोट होते हैं। किसके बारे में ऋग्वेद बता रहे हैं? कृष्ण या ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कि वो ईश्वर जिनकी राधा रानी कौन है? कि जिनके पाद रेणु यानी पांव की रज में लोट पोट होते हैं, वो राधा रानी। कौन? परम ईश्वर। एकम ज्योति रघुदिव राधा माधव रूपकम। एक ज्योति है लेकिन एक रूप है उनका, रघुद्वीप द्विरूप है उनके। क्या रूप है? राधा माधव रूपकम। ये ऋग्वेद में, ये उनका रूप है। और फिर ऋग्वेद में हरेर अर्ध तनुम राधा। हरि कौन है? ईश्वर कौन है? जिनका आधा तन जो है वो राधा रानी। राधाया अर्ध तनुम हरि। और राधा कौन है? जिनका आधा तन कौन है? हरि। तो राधा और कृष्ण एक ही है, दो नहीं। और ये ऋग्वेद कह रहा है। और ऋग्वेद में इस तरह से वर्णन, यहां तक श्रीमती राधा रानी कह रही है कि मम एव पुरुष रूपम गोपिका मन मोहनम ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कि मेरा जो पुरुष रूप है, राधा रानी कह रही है, वो कृष्ण। असल में टॉप मोस्ट पोजीशन राधा रानी मैं ही हूं। समझ गए? तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और रस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो श्रीमती राधा रानी जो है वो श्रेष्ठ है। तत्व दृष्टि से, तत्व विचार से कृष्ण परम भगवान है, लेकिन रस विचार से राधा रानी श्रेष्ठ। सो बिना राधा की कृपा के कृष्ण की कृपा असंभव है। जैसे धर्मशास्त्र में आता है कि पति अपने घर आता है और उनकी पत्नी उन्हें कहती है कि हे नाथ, आप क्रोध त्याग दीजिए और ये जो धनुष है इसको रख दीजिए। क्यों? क्या अर्थ है इसका? क्योंकि जो स्त्री है, जो नारी, उसमें ममत्व है, उसमें प्रेम है, उसमें करुणा है। और वो अगर ना हो तो भगवान की दृष्टि में हम लोगों ने ऐसे ऐसे कांड किए हुए हैं, इतने अपराध किए हुए हैं कि हमें भगवान जला के भस्म कर। लेकिन श्रीमती राधा रानी बीच में आ जाती, कहती माफ कर दो, कोई बात नहीं, छोड़ो, ये नाथ छोड़ो, कोई बात नहीं, सीख जाए। इसलिए बचे हुए। इसलिए हम क्या कहते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण की सेवा में हे राधा रानी आप लगाइए, डायरेक्ट नहीं जा सकते। हमारे कृष्ण मीरा के कृष्ण नहीं है, क्योंकि मीरा के कृष्ण अकेले हैं। हमारे कृष्ण वो हैं जो राधा के साथ है। चलो एक प्रश्न पूछता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र में जब हम सेकंड लाइन में हरे राम बोलते हैं तो राम का अर्थ क्या है? राधा रमन और राधा माधव। राधा माधव और बलराम और भगवान राम। व्यासदेव लिख रहे हैं। मैं आपको परवाने के साथ कहूंगा। र अकार श्रीमती राधा, मा अकारो मधुसूदन, द्वै विग्रह संयोगत राम नाम
इति किला, दोनों को जब मिलाते हैं तो राम बनता है। भाई जब विभीषण रावण को बेवकूफ बना सकता है, यहाँ तो चलो व्यासदेव स्पष्ट कह रहे हैं, तो अब हरे राम में फिर एक बार तुमने राधा बोल दिया, दूसरी बार क्यों बोल रहे हैं राम? हरे राम राम, तो 2 बार राधा हो गया ना, राधा एक तरह से। क्यों ऐसा? एक बार हम प्रार्थना करें हरे कृष्ण कि हे श्रीमती राधा रानी, आप हमें कृष्ण की सेवा में लगाएं, फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में करें नहीं, हमें कृष्ण की सेवा नहीं करनी, हमें आप दोनों की सेवा करनी है। इसलिए हे श्रीमती राधा रानी, आप मुझे राधा मधुसूदन की सेवा में लगाइए, उन मधुसूदन की जो राधा के साथ है। इस तरह से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, इस भाव से हम लोग जब करते हैं, इस भाव से हम लोग कीर्तन करते हैं कि मैं राधा कृष्ण की सेवा करनी, अकेले कृष्ण की सेवा नहीं करनी। ठीक है, कृष्ण तो पहली लाइन में भी हम इसलिए बोल रहे हैं कि कृष्ण को अच्छा लगेगा, राधा रानी को अच्छा लगेगा, इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं खुश करने के लिए। किसको? जो हमारी स्वामिनी है। स्वामिनी कौन है? तो ये स्वामिनी जो शब्द है ना, ये सहजियों का सब शब्द नहीं है, हमारा है, उन्होंने चुरा लिया हमसे। हम इसलिए नहीं बोलते कि हमें लोग उनके जैसा मानने लग जाएंगे। ओके, सो एक बार ये ब्रह्म उसमें बृहद भागवत अमृत में आता है, श्री रूप गोस्वामी वर्णन करेंगे। एक बार नारद मुनि इंद्र के पास गए, क्या आप जैसा महान भक्त कोई नहीं, आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह से भक्ति करूं कृष्ण की, आप मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए। तो इंद्र ने कहा कि मैं अच्छा भक्त कहाँ हूं, मैंने तो कृष्ण को मारने का प्रयास किया, उनके ग्वाल बालों को मारने का प्रयास किया। मुझसे अच्छे भक्त तो ब्रह्मा जी, भगवान की सृष्टि में सहायता करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, भगवान को मिलने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि गए कि आप बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत महान भक्त हैं, आप मुझे भक्ति सिखाइए। ब्रह्मा जी कहते मैं अच्छा भक्त नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने तो उनको उनके अपने भक्तों से दूर कर दिया। मुझसे अच्छे भक्त कौन है? शिव जी। शिव जी के पास नारद मुनि जाते हैं, तो नारद मुनि शिव जी को पूछते हैं कि आप जैसा महान भक्त कोई? शिव जी कहते हैं मैं अच्छा भक्त, भगवान ने मुझे संहार करने के लिए बोला और मुक्ति देता हूं, जिसे ना भक्त चाहते ना भगवान चाहते। मैं ऐसा कार्य करता हूं जिसे भगवान भी नहीं चाहते, वैष्णव भी नहीं चाहते, मुक्ति प्रदाता है। कहते मैं अच्छा भक्त नहीं हूं, मुझसे अच्छे भक्त तो प्रहलाद है, जिसके लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए, सारे लॉज तोड़ दिए, खंबे से प्रकट हो गए। और प्रहलाद के बाद अच्छा मेरा ही शिष्य जो वो भक्त है महान, प्रहलाद के पास जाते हैं कि तुम महान भक्त हो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं कैसा भक्त, मेरे जैसा वैष्णव ना ही हो तो कोई अच्छा। जब भगवान प्रकट हुए तो मैंने उनको बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया। तो भगवान ने क्या किया? मेरे पिताजी का आसन ले लिया। माला तक नहीं पहनाई, भगवान ने मेरे पिताजी की आंतड़ियां पहन ली। सर्जरी। पानी तक नहीं दिया मैंने पीने को, भगवान ने खून पी लिया मेरे पिताजी का। मेरे जैसा भक्त अच्छा भक्त, मुझसे अच्छा भक्त तो पांडव है। उनके साथ भगवान ने वन में व्यवहार किया, उनके संकट में, उनकी विपत्ति में भगवान साथ रहे। पांडव अच्छे भक्त। युधिष्ठिर महाराज के पास गए, आप महान भक्त हो। युधिष्ठिर महाराज अब तो नेगेटिव एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हमने जुआ खेला, अपनी पत्नी को दाव पे लगा दिया, जगह जगह हमने कष्ट सहे। लोग कहेंगे कि ऐसे भक्त ऐसे होते, इतने कष्ट सहते, हमें नहीं बनना भक्त। हम अच्छे भक्त नहीं है। भगवान ने हमारे यहाँ यज्ञ में झूठी पत्थर उठाई है, हम कोई अच्छे भक्त हैं? हमसे अच्छे भक्त उग्रसेन। उग्रसेन को राजा बनाया था भगवान ने, कंस का वध करके वृंदावन छोड़ा था। उग्रसेन के पास जाते हैं, उग्रसेन कहते हैं मुझसे अच्छा भक्त तो उद्धव है। भगवान हमेशा उसे अपना सेक्रेटरी सचिव बना के रखते हैं अपने पास, और उसे सारूप्य मुक्ति मिली हुई है, उसका रूप भगवान के समान है। फिर उद्धव कहते हैं कि मैं अच्छा भक्त नहीं हूं, मैं तो ज्ञान देने चला था। हाँ,
उधो सीधो हो गए हो ब्रजभाषा में कहते हैं। वृंदावन में उधव गया तो सीधो हो गया, ऐसे उधो सीधो हो गया कि ज्ञान फेल हो गया। उसने मैं चरण रज बन जाऊं ब्रजवासियों की तो बहुत बड़ी बात है। तो उद्धव ब्रजवासियों की महिमा गाते हैं, उनका गुणगान करते हैं। उद्धव कहते हैं कि ब्रजवासी महान भक्त है, और ब्रजवासियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोलो। श्रीमती राधिका देवी। हाँ, श्रीमती राधिका देवी। श्रीमती राधा रानी, ये महान भक्त। और नारद पुराण में भगवान कृष्ण स्वयं नारद मुनि को कह रहे हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। बार बार हे नारद, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं, पुनः सत्यम एव पुनः पुनः। बार बार मैं तुम्हें कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, क्या? बिना राधा प्रसादे मत प्रसादो न विद्यते। बिना राधा के मेरा प्रसाद, मेरी कृपा मिल ही नहीं सकती। अगर श्रीमती राधा रानी की कृपा होगी तो कृष्ण की कृपा आएगी, उनकी कृपा नहीं होगी तो आप पे नहीं होगी। इसलिए हम उनकी शरण लेते हैं। और भगवान कृष्ण की अगर श्रीमद् भागवतम हम लोग पढ़े तो बहुत सारी लीलाएं हैं कृष्ण की भागवतम में, और उन लीलाओं का स्मरण उद्धव कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, और फिर कहते हैं मैं आपको रमापति, उनका संदेश लेके आया। और रमापति, रमा का मतलब होता है लक्ष्मी, लेकिन यहाँ रमा का मतलब लक्ष्मी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण की बात हो रही है, तो वह रमा कहां से आते? तो राधापति तो श्रीमद् भागवतम में है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में अन्य आराधितो नूनम, आराधितो, आराधा, राधा शब्द आ गया, अन्य आराधिता। और इसका एक और भी अर्थ है कि एक विशेष गोपी का वर्णन है कि भगवान हरि ईश्वर यन्न विहाय गोविंद प्रीतो यन्न, कि हरि जो हैं वो सभी गोपियों को छोड़कर एक विशेष गोपी से आकर्षित होकर उनके साथ समय बिताते हैं। इस तरह से वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। और गोपी का अर्थ क्या है? कौन बताएगा गोपी का क्या अर्थ है? गोपी, गोपी शब्द, हाँ गोपनीय है, ओके ठीक है। और गो मतलब होता है इंद्रिय, पी मतलब जो स्वाद आस्वादन करे, यानी जो कृष्ण रस का आस्वादन करे उसको कहते हैं गोपी। तो ये गोपियां जो कृष्ण का आस्वादन करती हैं, भक्ति रस का आस्वादन करती हैं, उनको कहते हैं गोपी। और इवन जो प्रेम है भगवान के प्रति उनका बढ़ता जाता है, टूटता नहीं है। एक बार ललिता सखी ने श्रीमती राधा रानी को बोला कि भगवान कृष्ण आपको बार बार छोड़कर चले जाते हैं, दूसरी गोपियों का संग करते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, तो आप छोड़ क्यों नहीं देती कृष्ण? तो उसका उत्तर श्रीमती राधा रानी देती है कि ये प्रेम का स्वभाव है कि 1000 कारण होंगे संबंध तोड़ने के, लेकिन फिर भी आप तोड़ नहीं पाओ। और इसी भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टक का 8वां श्लोक बोला है। कौन सा श्लोक है? हाँ, आश्लिष्य वा पादरताम विनश्नुमा आदर्शनाम मरणाताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपट मत प्राणानाथस्तु एवं। कि चाहे कृष्ण मुझे दुत्कारे, चाहे प्रेम करे, मैं फिर भी उनका हूं या उनकी। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। जैसे शास्त्रों में आता है कि एक चातक पक्षी का उदाहरण आता है, पपीहा। पंजाबी में अगर आप बोलो तो लोकल लैंग्वेज में पपीहा सुना है? क्या विशेष बात होती है उसमें? पपीहा, हाँ, बारिश का पानी, बादल की प्रतीक्षा करता है। कुछ बादल गरज कर उपहास करके चले जाते हैं उसका, लेकिन उसका उस बादलों के प्रति प्रेम कम नहीं होता। कोई उस पर वज्रपात करके चला जाता है लेकिन बारिश नहीं बरसाता, फिर भी उसका प्रेम कम नहीं होता। कोई बादल उसकी उपेक्षा करके निकल जाते हैं, फिर भी वो
प्रतीक्षा करता है। गंगा नदी में भी डूब जाए तो वो अपनी चोंच को ऊपर रखता है कि मेरे मुख में कहीं ये गंगा नदी का पानी भी नहीं चला, वो भी नहीं पीऊंगा। पीऊंगा तो क्या पीऊंगा? प्रत्यक्ष नदी का पानी पीऊंगा। अगर वो पानी नीचे गिर गया, भूमि के संपर्क में, वो भी नहीं पिएगा वो। ये उसका प्रेम है जातक पक्षी का मेघ के प्रति। श्रीमती राधा रानी, मेरा प्रेम वैसा है कृष्ण के प्रति। चाहे कृष्ण मेरी उपेक्षा करें, मेरा अनादर करें, चाहे वज्रपात करें, मैं उनकी हूं, उनकी प्रतीक्षा करूं। ये गोपी भाव। तभी हम कहते हैं गोपी, महाप्रभु कह रहे हैं गोपीर भर्तु दास दास दास। तो मैं कौन हूं? गोपियों के दास का दास का दास का दास। तो ये आसान नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल देते हैं कि एक ब्राह्मण पत्नी थी और उसके पति को कोढ़ हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था। सेवा कर रही थी, चल फिर नहीं सकता था ज्यादा, लेकिन उसकी पत्नी ने देखा कि वो कई दिनों से परेशान दिखाई दे रहे। तो उसने कहा, आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे? उसने कहा, कहीं कुछ नहीं। कहता, नहीं आप बताओ, मैं कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी, मैं आपकी इच्छा पूरी करूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। उसने कहा कि मैंने एक वेश्या के बारे में सुना है, बहुत सुंदर है, मैं उसका भोग करना चाहता हूँ। उसने कोई बात नहीं, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करूँ। अब ये जो ब्राह्मणी है, ये उस वेश्या के घर में सेवा करने जाती है रोज, बिना किसी वेतन के। अब वेश्या कहती कि तुम मेरे घर क्यों आती हो, क्यों मेरी सेवा करती हो? उसने कहा, बस मैं करती हूँ, कोई बात नहीं। एक दिन उसने बिठा लिया कि तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। उसने कहा, मेरी ये इच्छा है कि तुम एक रात मेरे पति के साथ बिता दो। तो वेश्या ने क्योंकि वचन दिया तो नहीं, ठीक है, मैं इसका वेतन भी नहीं लूंगी क्योंकि तुम ऑलरेडी इतनी सेवा कर चुकी हो। तो वो अपने पति को लेके उस वेश्या के घर लेके जा रही है और रास्ते में एक ऋषि को उसके पति का पैर लग गया और उस ऋषि ने श्राप दे दिया कि ये सुबह का सूर्य नहीं देख पाए। और उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, अगर ये सुबह का सूर्य नहीं देख पाएगा तो मैं ये प्रण लेती हूं कि अगर मैं पतिव्रता हूं, मेरे मन में अगर किसी के प्रति कोई विचार नहीं आया अपने पति के अलावा, तो कल सुबह सूर्य निकलेगा ही नहीं। सूर्य निकला ही नहीं, हाहाकार मच गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, उस पतिव्रता स्त्री के को कहा कि आप छोड़ दीजिए ये संकल्प, सूर्य उदय नहीं हुआ तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। उसने कहा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो मेरा पति चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तुम्हारे पति, ऋषि का श्राप है वो भी लगेगा, तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, उसे तुम्हारा जीवित कर देंगे, तुम अपना संकल्प छोड़ो। तो श्रीमती राधा रानी कहती कि मेरा प्रेम कृष्ण के प्रति ऐसा है। तो ये भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है इस तरह से होना चाहिए। सर्व खलु इदम ब्रह्म, ये साधारण मतलब लोग कहते हैं, हम कहते हैं सर्व खलु इदम राधा। हम हर जगह राधा रानी को, हम भगवान की सेवा इस तरह से करते हैं जिस तरह से राधा रानी चाहती हैं, उस भाव में करते हैं जो उनकी भाव के अनुकूल है, उस भाव के अनुकूल सेवा करते हैं, प्रतिकूल नहीं जाते। ये हमारी भावना इस तरह से रहती है। जैसे श्रीमती राधा रानी की जो गोपियां हैं भगवान को मिलाती हैं आपस में, वैसे ही हमारा प्रयास रहता है कि हम राधा कृष्ण को साथ देखें। हमारा कार्य रावण जैसा नहीं है, शूर्पणखा जैसा नहीं है जिन्होंने अलग कर दिया था। हमारा कार्य हनुमान जैसा है। श्रील प्रभुपाद राधा कृष्ण को इकट्ठे लेके आए, भक्ति को इकट्ठा लेके आए। भक्ति सबको कहा कि आप भी भक्ति करो, सबको भक्ति देना चाहते हैं। जीव गोस्वामी, अब गौड़ीय वैष्णव में कहां पर श्रीमती राधा रानी के बारे में क्या वर्णन है, जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? कृष्ण देह स्थितो राधा, राधा गेह स्थितो हरि। राधा की देह में कृष्ण स्थित है और कृष्ण की देह में राधा स्थित है। कृष्ण प्रेममयी राधा,
राधा कौन है? कृष्ण प्रेममयी। राधा प्रेममयी कृष्ण, और कृष्ण कौन है? जो राधा के प्रेम में उन्मत्त है। तो हम राधा कृष्ण को ऐसे नहीं देखते, दोनों को साथ देखते। ये जीव गोस्वामी कह रहे हैं। 5,50,000 श्लोक लिखने के बाद जीव गोस्वामी कंक्लूजन दे रहे एक वैष्णव सॉन्ग में, राधा कृष्ण प्राण मूल जुगल किशोर। 5,50,000। आप उनकी स्तुतियां सुनोगे, जो उनका वर्क देखोगे, आज भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी होती है उनके वर्क्स के ऊपर, कि एक व्यक्ति इतना संस्कृत के इतनी क्लिष्ट संस्कृत में इतनी उन्नत बातें कैसे लिख सकता है एक जीवन में। वो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण प्राण। प्रबोधानंद सरस्वती राधा रस सुधा निधि में लिखते हैं, राधा रस सुधा निधि कि ब्रह्मा रुद्र शिव ये तो दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण को अगर वश में करना है तो अब ब्रज गोपियों की जो रज है वो अपने सिर पे डाल, भगवान मंत्र मुक्त हो जाएंगे। जैसे जो पूर्णिमा का चंद्र है आकाश में ऊपर प्रकट होता है, तो समुद्र की जो क्या बोलते हैं उसको, टाइड्स, लहरें हैं, वो ऊपर उछलती हैं। उसी तरह जैसे हृदय में भक्ति प्रकट होगी राधा कृष्ण की, तो मन उद्वेलित हो जाएगा कि हम और सेवा करें, उत्साह बढ़ जाएगा। इसलिए हमें प्रेम चाहिए राधा कृष्ण। और रूप गोस्वामी वो पूरी दामोदर लीला को राधा शब्द से ही डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं कृष्ण स्तव में। धरे धर धरा धरम, धर धरा धुरम रुधम, धीर अधीर अराधधीर रोधम राधा धुरंधर। समझ आया कुछ? धरे धर धरा धरम की धरे यानी जो धरा है, पृथ्वी है, उसको धारण करने वाले, जो धरा यानी कि जो पहाड़ हैं, उनको धुरंधर, जो धुरंधर है धारण करने वाले, उनको धीर हृदय वाली आराधना करने वाली राधा, उनको मैं प्रणाम करता हूं। धरे धर धरा धरम, धर धरा धुरम दुधम, धीर अधीर अराधधीर रोधम राधा धुरंधरम। तो इतना आसान नहीं है हमारे आचार्यों की बातों को समझना। मतलब पूरी दामोदर लीला को कह रहे हैं मैं राधा नाम के शब्द से बाहर ही नहीं आना चाहता। और सनातन गोस्वामी, आप मुझे बताना ये प्रणाम मंत्र किसका है? कह रहे राधा राधित राधेश, राधिका प्राण वल्लभ, राधा रमण वंदे त्वम, राधिका प्रेम निर्जिता। किसका नाम ज्यादा आया? कि मैं प्रणाम करता हूं राधा राधित राधेश, राधा द्वारा आराधित, राधेश जो राधा के ईश्वर हैं, राधिका प्राण वल्लभ जो राधिका के प्राण वल्लभ हैं, उनको प्रणाम करता हूं जो राधा रमण है, वंदे तुम उनकी वंदना करता हूं, राधिका प्रेम निर्जित जिनके जो राधिका के प्रेम निर्जित यानी प्रेम, जिनका प्रेम जो है राधिका का जो प्रेम है वो कृष्ण को समर्पित है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। वो किसको प्रणाम हो रहा है? राधा को या कृष्ण को? राधा। दोनों को हो रहा है। ये पता क्या हो रहा है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ऐसा लग रहा है कि कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन राधिका का नाम है। प्रणाम कृष्ण को है, लेकिन राधिका का शब्द। तो हम राधा रानी के भक्त हैं, कृष्ण के नहीं है। तो कृष्ण की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी को अच्छा लगता है। ये राधा तत्व है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है, रा उच्चारेण मात्रेण यामी श्रवण लोभत। अगर कोई रा शब्द भी उच्चारण कर दे तो उसको लोभ उत्पन्न हो जाएगा कृष्ण को प्राप्त करने का। अगर भक्ति प्राप्त करनी तो लोभ चाहिए उसके लिए, और रा शब्द से लोभ आ जाए। और अगर कोई था उच्चारण कर दे तो कह रहे हैं ददामी, कृष्ण कह रहे हैं उच्चारण पश्चात ददामी भक्ति उत्तम, उसको मैं उत्तम भक्ति प्रदान कर दूंगा। तो क्या करें?
हाँ, राधा राधा शब्द बोले। हाँ, कैसे प्राप्त होगी फिर कृष्ण राधा की कृपा? तो ये राधा रानी की अगर कृपा प्राप्त करनी है तो क्या करना है? राधा राधा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण को अच्छा लगता है। कोई राधा शब्द बोले कृष्ण को अच्छा लगता है, नो डाउट, लेकिन हम तो कृष्ण के भक्त हैं ही नहीं। तो फिर लेकिन राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण कृष्ण बोलना होगा, जो उनको प्रिय है, जो उनको प्रिय है। और लेकिन अगर आप और जल्दी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो अब चैतन्य महाप्रभु को उनका भजन करना हो। इसलिए जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो क्या बोलते पहले? जय श्री कृष्ण चैतन्य क्यों? हमारा जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है वो किसको समर्पित है? चैतन्य महाप्रभु। यस, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को भजना आसान नहीं है। पता है क्यों? छोटा हरिदास को महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया था, सुना है ना? क्यों किया था? काम वासना हृदय में थी। जिसके हृदय में काम वासना होगी चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उस पर कृपा नहीं करेंगे। तो क्या करें? आपकी गाड़ी फिर रुक गई, आपको लग रहा था कि चलो राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है तो चैतन्य महाप्रभु की शरण ले लेते हैं, महावदान्य है, राधा रानी के भाव में अवतारित हुए कृष्ण, तो कृपा कर देंगे, राधा कृष्ण का सम्मिलित अवतार है। अब चैतन्य महाप्रभु ने तो कह दिया, छोटा हृदय को माफ नहीं किया। उसके हृदय में एक बार वासना आई थी, हमारे हृदय में रोज आती है। आप सोच लो फिर कैसे होगा? गुरु तत्व नित्यानंद और गुरु तत्व की शरण, नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी पड़ेगी। और नित्यानंद प्रभु क्या चाहते हैं हमसे? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, भज गौरंग लह गौरंग। चैतन्य महाप्रभु का नाम लेना पड़ेगा, गौरांग महाप्रभु को भजन करना। जो बद्ध अवस्था है, बद्ध अवस्था में नित्यानंद प्रभु हमारे गुरु हैं, बलराम जी गुरु हैं हमारे। सिद्ध अवस्था में श्रीमती राधा रानी हमारी गुरु हैं, उनकी कृपा चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में, इस अवस्था में अभी हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करें, नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेते हैं, बलराम जी का आश्रय लेते हैं। ओके, हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हो। तो आज आप लोगों को पता लग गया ना हरे कृष्ण महामंत्र में राम कौन है, राम का अर्थ क्या है, महामंत्र का अर्थ क्या है। और शास्त्रों में वर्णन है। जो लोग कहते हैं कि नहीं है, वर्णन है, ऋग्वेद में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, नारद पुराण में है, बहुत सारे शास्त्रों, भागवत में है, भगवत गीता में भी है। ठीक है, बहुत जगह भगवान शक्ति और शक्तिमान है। भगवान क्या कह रहे हैं? मई अध्यक्षेण प्रकृति सूयते साचराचर, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। और भगवान अंतरंगा शक्ति की भी बात कर रहे हैं, राधा रानी की बात कर रहे हैं। मतलब गीता में युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं लेकिन राधा रानी का स्मरण है। रसिक भक्त है वो देख लेंगे उसको, साधारण भक्तों को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन संदेश यही है, आप अगर कृपा प्राप्त करनी है, ऑफ कोर्स आश्रय हम लोग इनका लेते हैं, श्रीमती राधा रानी का, लेकिन उसके लिए आपको साधना भक्ति में, साधना भक्ति के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जाके फिर बाहर आप बोलो कि भाई हम तो राधा रानी के भक्त हैं, राधे राधे करेंगे, ये नहीं करना है। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र ही करना है, साधना भक्ति ही करनी है, वो हृदय में रखना है, वो हमारा प्रयोजन है। एक होता है संबंध, दूसरा होता है अभिधेय, तीसरा वो हमारा प्रयोजन है।
लक्ष्य है हमारा, वहां तक पहुंचना है हमें, उनका आश्रय लेना है। अभी हम लोग योग्य नहीं है उस आश्रय को लेने के, इसलिए नित्यानंद प्रभु की शरण ले रहे हैं, बलराम जी की शरण ले रहे हैं। ओके, महात्मा नास्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रय होता देवी है। प्रकृति आश्रिता, Correct. देवी या प्रकृति मतलब अंतरंगा शक्ति, भगवान की आह्लादनी शक्ति। और किसी का कोई प्रश्न? यस माता जी। फर्स्ट क्वेश्चन है भी आज के दिन हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया है भजन भोजन ऐसे वाणी को छुपा के रखना चाहिए, फिर जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के करते ऊंची स्वर में, फिर उसको छुपा के रखना चाहिए। हम उसमें भाव प्रकट नहीं कर रहे लोगों के समक्ष, और हमारे स्वामी का आदेश है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को बोलें पब्लिक में। ओके, उनके प्रति आदर और प्रेम प्रकट करने के लिए हम बोलते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अगर स्वामी आदेश दे तो हमें करना पड़ेगा। आज एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, लेकिन अगर पति कहे कि तुम्हें लेना तो लेना पड़ेगा। तो हमारे जो पति हैं कृष्ण, उन्होंने कहा है कि लो तुम ले लें, लेकिन पब्लिक में कभी भी आंसू नहीं बहाने चाहिए, अपने भाव पब्लिक में कभी भी प्रकट नहीं करने चाहिए। हमारे किसी आचार्य ने प्रकट नहीं किया, किसी के हो सकता है प्रकट हो गए हों कि कंट्रोल में ना हुए हों, लेकिन पब्लिक में नहीं। ठीक है, ये आपका पहले प्रश्न। दूसरे प्रश्न का उत्तर, पहला क्या था, क्या प्रार्थना करें हम लोग आज के दिन। श्रील प्रभुपाद ने हमें यही सिखाया एज ए साधना भक्त कि मैं प्रार्थना करनी है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे हरा शक्ति, हे हलादनी शक्ति, आप हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। ठीक है, अच्छा, कि हम आपकी सेवा से दूर ना हो, यही प्रार्थना है। हम आपको छोड़ के ना जाए, हम माया के पास में ना चले जाए। माया हमें पूरा प्रयास कर रही है कि हम आपसे दूर हो जाएं, बस आप हमें पकड़ के रखिए। हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग आपके चरण में पकड़ पाए। हम तो काम से वशीभूत हैं। काम जो है, काम वासना क्या है, वो सिर्फ लेना जानती है, प्रेम सिर्फ देना जानता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गोपियों को कहा था कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि तुम दे रही हो, लेना नहीं चाहती कुछ भी, लेश मात्र भी नहीं। इवन जब राधा रानी गुस्सा भी कर जाती हैं, मान भी करते, तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करते, कि उनको अच्छा लगेगा। तो वही प्रार्थना हम लोग करें कि हम आपसे दूर नहीं, हम आपको देना चाहें, आपसे कुछ लेना, आपकी सेवा करें, आपसे कुछ मांगे नहीं, ये प्रार्थना कीजिए। ठीक है, शिव जी 2 पॉइंट्स। मतलब हमारी भक्ति में स्व सुख की आशा नहीं होनी चाहिए, इसमें मेरा सुख नहीं हो, कृष्ण सुखी हो। जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं कि श्रीमद् भागवत में कृष्णामृत में आता है कि नारद मुनि एक बार भगवान कृष्ण के सिर में दर्द हो गया था, तो किसी रानी ने अपनी चरण रजनी दी थी। भगवान ने कहा था कि ये तभी ठीक होगा जब सिर पे चरण रज लगाऊंगा अपने भक्त की। किसी रानी ने नहीं दी, गोपियों ने भर भर के दी नारद मुनि को, ले जाओ, हम इसके लिए नर्क भी चले जाएंगे, लेकिन भगवान का सिर दर्द अगर ठीक हो जाता है तो हमें बहुत खुशी है। भगवान की इतनी सी मंद मुस्कान के लिए अगर हमें नर्क भी भोगना पड़े तो हम तैयार हैं। ये गोपियों की भक्ति है, हमारी नहीं है, हमारा स्तर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना ही हमारा प्रयोजन। यस, क्या 2 पॉइंट्स। शिव जी मुक्ति, जब नारद जी गए थे तो कहते, आपने बोला कि मुक्ति प्रदाता है, शिव जी तो नहीं है। वाराणसी में जिनकी भी मृत्यु होती है उनको कौन मुक्ति देता है? शिव जी कान में आके बोलते हैं कृष्ण कृष्ण मुकुंद, तो इस तरह से मुक्ति देते हैं उनको। और जब हम राम बोलते हैं तो भगवान राम का स्मरण ही करना चाहिए, बलराम जी का। और गौड़ी वैष्णव में बलराम जी का कर सकते हैं, अपनी उनको प्रार्थना कर रहे हैं गुरु तत्व, तो हरे राम में हरे राम। लेकिन आप इसमें राधा मधुसूदन भी कह सकते हैं, उनकी सेवा में लगा।
if you are advancing. एंड भगवान राम सीताराम गौड़ी वैष्णव में नहीं. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Time up.